श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उन्होंने सूर्य देव विवस्वान को यह अविनाशी योग विद्या प्रदान की थी। बाद में विवस्वान ने इस ज्ञान को वैवस्वत मनु को पहुंचाया और मनु ने इक्ष्वाकु को इस सम्मानीय ज्ञान की शिक्षा दी। राजर्षियों ने इस ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त किया। हे शत्रु को जीतने वाले अर्जुन, काल के साथ यह योग विद्या गायब हो गई थी। पुनः इस प्राचीन योग विज्ञान को मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे विशेष मित्र और शिष्य हो। तुम वह गहन रहस्य समझ पाओगे जिसके बारे में मैं तुमसे बात करने वाला हूँ। अर्जुन ने कहा कि आपका जन्म हाल ही में हुआ है, जबकि सूर्य देव बहुत पहले प्रकट हुए थे। तो मैं कैसे समझूं कि आपने उन्हें योग विज्ञान सिखाया था? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम दोनों बहुत से जन्मों से गुजर चुके हैं। मुझे सभी जन्मों का स्मरण है, लेकिन तुम्हें नहीं। हालांकि मैं अजात हूँ और मेरा स्वरूप अविनाशी है और मैं सर्वेश्वर भी हूँ, तो भी मैं अपनी भौतिक प्रकृति को अधीन रखकर अपनी शक्ति से प्रकट होता हूँ। हे भरतवंशी, जब धर्म का पतन होता है और अधर्म का उत्थान होता है, तब मैं स्वयं उभरता हूँ। पुण्यात्माओं को बचाने, पाप करने वालों को नष्ट करने और धर्म स्थापित करने के लिए मैं प्रत्येक युग में आता हूँ। जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को समझते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, वह मेरे पास आते हैं सांसारिक रिश्तों, डर और क्रोध से मुक्त होकर और मेरे ध्यान में लीन रहकर कई लोगों ने मेरी शरण ली है, तब के ज्ञान से पवित्र हुए हैं और इस तरह से दिव्य भाव को प्राप्त कर लिया है। जिस भाव से लोग मेरी ओर आत्मसमर्पण करते हैं, मैं उन्हें संवर्धन प्रदान करता हूँ। हे पार्थ, सभी मेरे ही मार्ग का पालन करते हैं। इस संसार में भौतिक सफलता की इच्छा रखने वाले देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मानव समाज में इस पूजा से त्वरित सफलता मिल जाती है। मैंने ही 4 सामाजिक वर्ण बनाए हैं, जिन्हें प्राकृतिक गुणों और उनके कर्मों के प्रभाव से निर्धारित किया जाता है। हालांकि इस व्यवस्था को मैंने ही बनाया है, यह जान लो कि वास्तव में मैं न करता हूँ और न ही मैं परिवर्तित होता हूँ। किसी भी कर्म का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता और न मैं भौतिक कर्मों के परिणामों की इच्छा करता हूँ। जो इस बात को समझता है, वह कभी कर्म से बांधा नहीं जाता। इस बात को जानकर प्राचीन काल में मुक्ति की इच्छा रखने वाले लोग भी कर्म किया करते थे। इसलिए तुम्हें भी उसी तरीके से कर्म का मार्ग अनुसरण करना चाहिए जिस तरह लोग पहले करते थे। कर्म क्या है? अकर्म क्या है? ये सवाल बुद्धिमान लोगों को भी उलझा सकते हैं। इसलिए मैं स्वयं तुम्हें बताता हूँ कि कर्म क्या है, ताकि तुम दुविधा से मुक्त हो सको। हमें समझना चाहिए कि निर्धारित कर्म, निषिद्ध कर्म और कर्म का त्याग किसे कहते हैं। कर्म का रास्ता समझना बहुत मुश्किल है। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देख सकता है और अकर्म में कर्म को देख सकता है, वह व्यक्ति अवश्य ही बुद्धिमान कहलाता है। सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी वह निस्संदेह एक योगी है। जो प्रत्येक कर्म स्वार्थी इच्छाओं से मुक्त है और जो अपने सभी कर्म ज्ञान की अग्नि में जला देता है, उसे विद्वान बुद्धिमान कहते हैं। जिन्होंने अपने कर्मों के परिणामों की भोगने की इच्छा छोड़ दी है, जो दूसरों पर निर्भर नहीं है और जो हमेशा संतुष्ट रहते हैं, ऐसे व्यक्ति कर्म में नियुक्त होने के बावजूद वास्तव में कोई कर्म नहीं करते। जो इच्छा रहित है, मन और शरीर को नियंत्रित रखता है, जिसमें स्वतंत्रता नहीं है, वह व्यक्ति कभी भी किसी कर्म का दोषी नहीं होता। हालांकि वह शरीर की देखभाल के लिए कर्म जरूर करता है।
जिस व्यक्ति को आने वाले लाभों से संतुष्टता है, असमंजस से परे है, ईर्ष्या रहित है, सफलता और असफलता में समान भाव रखता है, वैसा व्यक्ति कर्म के बंधन में नहीं फंसता, चाहे वह कर्म कार्य में जुटा हो या न हो। जो व्यक्ति आसक्ति रहित है, मुक्त है, ज्ञान में स्थिर है और केवल समर्पण के भाव से कार्य करता है, उस व्यक्ति के सभी कर्मों का परिणाम नष्ट हो जाता है। यज्ञ में उपयोग की जाने वाली सामग्रियां उच्चतम तत्व हैं। यज्ञ की पवित्र अग्नि उच्चतम तत्व है और यज्ञ में अर्पित किए गए पदार्थ भी उच्चतम तत्व हैं। जिसका मन सदा ही उच्चतम तत्व के विचार में डूबा हुआ रहता है, उसे उच्चतम तत्व प्राप्त होता है। कुछ योगी भगवान और देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, जबकि कुछ अपने आत्मा की आहुति देते हैं। कुछ योगी अपने इंद्रियों को आत्म संयम की आग में डालते हैं, जबकि कुछ विषय वस्तुओं को इंद्रियों की आग में डालते हैं। कुछ योगी अपने ज्ञान से प्रज्वलित आत्मा संयम की आग में अपने प्राण और इंद्रियों की आहुति देते हैं। कुछ योगी अपनी संपत्ति को तपस्या या योग के माध्यम से समर्पित करते हैं, जबकि अन्य वेदों के अध्ययन के माध्यम से स्वयं को समर्पित करते हैं। कुछ योगी अपने प्राणवायुओं की आहुति अपने श्वास विच्छेद के नियंत्रण में देते हैं, जिससे उन्हें दोनों श्वासों के नियंत्रण में सफलता मिलती है। कुछ अन्य योगी अपने प्राणवायुओं को अपने आहार के नियंत्रण में रखकर अपनी आहुति देते हैं। ये सभी योगी यज्ञ के सिद्धांतों से परिचित हैं और इस प्रकार अपने आप को पवित्र बनाते हैं। वे यज्ञ के अवशिष्ट को स्वीकार करते हैं और एकांत में परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। अर्जुन, जो व्यक्ति कभी यज्ञ नहीं करता, उसे ना ही इस जन्म में और ना ही अगले जन्म में लौकिक सुख प्राप्त होता है। वेदों में यज्ञ के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया गया है। यह जानना चाहिए कि हर कार्य से हम जन्म लेते हैं और यज्ञ के माध्यम से ही हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस ज्ञान से जुड़ा हुआ यज्ञ भौतिक यज्ञ से अधिक महत्वपूर्ण है। सभी कर्मों का समापन ज्ञान में होता है। उस सत्य को देखने वाले आत्मज्ञानी संत के पास जाकर उनसे समझने का प्रयास करो। उनसे नम्रता से प्रश्न पूछो और सेवा करो। वे तत्वज्ञानी संत तुम्हें ज्ञान देंगे और दीक्षा प्रदान करेंगे। जो ज्ञान को समझेंगे वे कभी मोहित नहीं होंगे। इस ज्ञान के माध्यम से वे सभी प्राणियों के आत्मिक स्वरूप को समझेंगे। भले ही वे महापापी क्यों न हो, लेकिन ज्ञान के सहारे उन्हें इस संसार के संकटों से पार करने में सहायता मिलेगी। जैसे धधकती अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को नष्ट कर देती है। श्रद्धावान और इंद्रियों को संयमित रखने में आसक्त होने वाले लोग इस ज्ञान को तुरंत समझ जाते हैं और इस तरह वे शांति प्राप्त कर लेते हैं। अज्ञानी, श्रद्धा से रहित और संदेहमय होने वालों का निश्चित ही विनाश होता है। इस जन्म में भले ही सुख प्राप्त न हो, लेकिन उन्हें अगले जन्म में भी सुख नहीं मिलता। जिसने योग की प्रक्रिया से कर्म का त्याग किया है, उस पर कर्म का बंधन नहीं होता। उसकी शंकाएं दूर हो चुकी होती हैं और उसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन, ज्ञान के शस्त्र से अज्ञान को दूर करो और योग की प्रक्रिया का आश्रय लेकर युद्ध करो। और इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का 4था अध्याय ज्ञान योग यहीं पर समाप्त होता है।